हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही सिंपल और इन डेप्थ सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना खुद का आरटीएमपी सर्वर बिल्ड कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। और अगर आप बिगिनर हो, आपको थोड़ा बहुत ही बैकएंड का नॉलेज है, कैसे कैसी चीजें वर्क करती है, तो आप सफिशिएंट है इस आरटीएमपी सर्वर को बिल्ड करने के लिए। और ये वीडियो फुल्ली बिगनर होने वाला है, इसलिए मैं इसको स्केलेबल आरटीएमपी सर्वर नहीं बना रहा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे सारी चीजें वर्क होती है। तो आप इसको ये एज अ प्रोटोटाइप मान सकते हो कि ये एक आरटीएमपी सर्वर का प्रोटोटाइप है। आरटीएमपी जो मेन सर्वर, जो हम अपनी एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस प्लेटफॉर्म, वहां पर हम जो रियल आर्किटेक्चर डालेंगे अपने आरटीएमपी सर्वर के अंदर, दैट वाज द स्केलेबल आरटीएमपी सर्वर, जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। तो ये एक प्रोटोटाइप वीडियो है जिसके अंदर आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे आरटीएमपी सर्वर्स वर्क करते हैं बिहाइंड द सीन, और वो कैसे बैकबोन होता है लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस के। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम सभी एक डेमो देखो कि कैसे हम अपना आरटीएमपी सर्वर बिल्ड करेंगे और कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कंडक्ट होती है। तो दोस्तों अब देखो डेमो, यहाँ पर मैंने ओबीएस ऑन करके रखा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीम, तुम्हें दिख रही है ये स्टार्ट स्ट्रीम के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा वो मेरे आरटीएमपी सर्वर के पास में जाएगी, एंड देन वो सर्वर फ्रंट एंड के ऊपर थ्रो करेगा उस स्ट्रीम को, ठीक है। अब वो कैसे, यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तुम्हें एड्रेस वगैरह डालना है, वो तुम्हें आगे वीडियो के अंदर पता चलेगा, सारी चीजें कैसे वर्क ऑन होगी, ठीक है। फिर स्टार्ट स्ट्रीम करना है, ठीक है, यहाँ पर यस करते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर चल के देखते हैं क्या स्ट्रीम सच में आ रही है, इस सर्वर के अंदर सच में आ रही है। तो तुम्हें क्या करना है, एज़्योर के अंदर मैंने इसको डिप्लॉय करा है, तो तुम्हें जो भी कंटेनर है उसकी सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम कंटेनर्स के अंदर आओगे ना, एक सेकंड मैं पूरा बाहर चल के तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम जैसे ही कंटेनर्स के अंदर आओगे तो तुम्हें ऐसी चीजें दिखेगी, यहाँ पर कनेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट के ऊपर सीधा क्लिक करना, इसको थोड़ा सा बड़ा करना और सीधा कनेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर अब तुम्हारा जो भी सर्वर है ना वो अप एंड रनिंग है, तो तुम सर्वर के अंदर देख सकते हो। तो देखो ये रूट डायरेक्टरी के अंदर इतनी सारा फ़ोल्डर्स है, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर तुम्हें पता चलेगा टीएमपी फ़ोल्डर हमें यहाँ पर किस लिए बनाना पड़ा, एचएलएस फ़ोल्डर यहाँ पर किस लिए बनाना पड़ा। अभी के लिए ये मान लो कि हाँ, ये बनाना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अंदर अपनी स्ट्रीम्स आ रही हैं। तो ये देखो यहाँ पर मैं जैसे ही सीडी कर रहा हूँ ना, सीडी टीएमपी मतलब अब टेम्परेरी फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक और फ़ोल्डर है, ये जैसा देखो एचएलएस, ठीक है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर अपनी सारी स्ट्रीम आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर सीडी एचएलएस के अंदर भी चलते हैं। अब चलो देखते हैं अपनी स्ट्रीम सच में आ रही है कि नहीं इस सर्वर के अंदर। अब जैसा कि तुम देख रहे हो स्ट्रीम 14.ts, ये टीएस क्या है, ये क्या है, ये आगे आने वाले वीडियो के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। बट अभी तुम देख सकते हो अपनी स्ट्रीम आ रही है, वो भी चंक्स मैनर के अंदर आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसे वीएलसी मीडिया प्लेयर के अंदर कैसे रन करना है, और अभी तो सक्सेसफुली अपनी जो स्ट्रीम है वो आके रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर खोलते हैं अपन वीएलसी मीडिया प्लेयर, ठीक है। और ये वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन, और यहाँ पर तुम्हें मीडिया का बटन दिख रहा होगा, एक सेकंड। ये देखो यहाँ पर ये मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, इसे क्लिक करना, और यहाँ पर दिख रहा है ओपन नेटवर्क स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर इधर जाना, और यहाँ पर तुम्हारा जो भी यूआरएल है, जैसे कि तुम एचटीटीपी के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करोगे अपनी स्ट्रीम को देखने के लिए, ठीक है। तो वहां पर अब तुम्हें क्या करना है कि जहाँ जो भी तुम्हारे जो कंटेनर का आईपी एड्रेस है ना, वो तुम्हें डाल देना है। अगर तुम्हारे पास में डोमेन नेम है तो डोमेन नेम डालकर उसका पोर्ट डिफाइन करना, एंड देन वो बताना कि तुम्हारी स्ट्रीम है कहाँ पर, ताकि जो ये वीएलसी मीडिया प्लेयर है तुम्हारी स्ट्रीम को उठा सके सर्वर से, ठीक है। तो वो है मेरे एचएलएस फ़ोल्डर के अंदर स्ट्रीम 1.m3u8 नाम की एक फ़ाइल है, उसको लेना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं जैसे ही प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ना, अब देखो, ये अब मेरी लाइव स्ट्रीम रेडी है, ठीक है। हालाँकि ये 10 सेकंड डिले है, वो 10 सेकंड डिले क्यों है वो तुम्हें आगे आने वाले वीडियो के अंदर पता चलेगा, ठीक है। बट ये 10 सेकंड डिले है। अब मैं यहाँ पर हाथ हिला रहा हूँ, तो तुम्हें 10 सेकंड बाद में मैं यहाँ पर हाथ हिलाते हुए दिखूँगा, ठीक है। ये देखो, अब आ गया मैं हाथ हिलाते हुए। मुझे पता है थोड़ा-सा डिले कर रहा है, वो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, ठीक है? सो ये चीज़ें हैं, और थैंक यू सो मच। अब आगे का वीडियो देखो, अब आगे चीज़ें बनानी कैसे है, वो चीज़ें सीखो, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि अगर हमें ये आरटीएमपी सर्वर बनाना है, तो हमें कौन-कौन से टेक स्टैक चाहिए और उसके अंदर क्या-क्या करना होगा, राइट? तो इसके अंदर हम बेसिकली यूज़ करेंगे एनजिनिक्स सर्वर को बनाने के लिए, डॉकर उस सर्वर की इमेज बनाने के लिए, आरटीएमपी मॉड्यूल जो कि मेन कोर फंक्शनलिटी है इस सर्वर को बिल्ड करने के लिए, ओके। एंड द एचएलएस सेगमेंट्स, यू कैन आल्सो से एज एचटीटीपी लाइव स्ट्रीमिंग,
और हम इसको इन द जनरल मैनर यू कैन से एज एडेप्टिव स्ट्रीमिंग का यूज करेंगे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो इस सर्वर के अंदर हम तीन चीजों का यूज करेंगे। Nginx for preparing the server, the second thing is RTMP modules, and the third thing is HLS segments for the adaptive streamings. Okay, and then उस RTMP सर्वर को बिल्ड करने के बाद में हम उसकी एक डॉकर इमेज बनाएंगे। ठीक है, फिर वो जो डॉकर इमेज है उसको हम पब्लिश करेंगे एज्योर क्लाउड के ऊपर। उसके अंदर हम दो सर्विसेज, क्लाउड नेटिव सर्विसेज यूज करेंगे। दैट वाज द ACR एंड सेकंड थिंग इज ACI। ओके, एंड द व्हाट इज द ACR इज the ACR is the Azure Container Registry and the ACI is the Azure Container Instance. So basically ये होते क्या है ये मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। तो ये जो टेक स्टैक है हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। बैकएंड अगर मैं आपको थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगा, ज्यादा कुछ है भी नहीं, उसके अंदर एक्सप्रेस जैसी चीजें यूज कर लेंगे, बट ये एक प्रोटोटाइप है तो इसके अंदर बैकएंड ऐसा कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। ओके, तो ये थी टेक स्टैक्स। अब डिस्कस करते हैं इसका एक आप बोल सकते हो कि डायग्राम क्या होगा, कैसे सारी चीजें वर्क ऑन करेगी, अपनी स्ट्रीम आगे कैसे जाएगी, वो सारी चीजें लेट डिस्कस अबाउट। तो यहाँ पर आप जैसा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर एक OBS स्टूडियो लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम अपना एक वीडियो कहीं पर भेजते हैं, मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है, हमें अगर नॉर्मल वीडियो भेजना हो तो क्या आपको लगता है नॉर्मल ऐसे ही वीडियो उठ के चला जाता है? नो ब्रो, इट्स नॉट देयर। ओके, सो हमें क्या करना होगा, जो भी चीजें जाती है वो डेटा एन्क्रिप्शन फॉर्मेट के अंदर जाती है, आपको इतना तो पता होगा, उसको बाइनरी टाइप में भेजना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो वीडियो फॉर्मेट में तो है ही नहीं। ठीक है, तो उसको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली इनक्रिप्शन के लिए हमें एक अलग अलग फंक्शनलिटी बनानी पड़ती है हमारे वीडियो को इनक्रिप्ट करने के लिए। देन वी पुश इट आउट इन द सर्वर्स, ओके, लाइक RTMP सर्वर्स। ओके, तो हमें RTMP सर्वर के अंदर हमारी वीडियो को डालने के लिए पहले उसको उसके ऊपर इनक्रिप्शन परफॉर्म कराना होगा। तो इनक्रिप्शन परफॉर्म कराने के लिए इतना पूरा कोड लिखना, आई थिंक सो कि हम अपने अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इनक्रिप्शन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं लाइक OBS स्टूडियो। ओके, तो वो हम एक अलग वीडियो के अंदर पूरा का पूरा सेटअप करेंगे जिसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा बनाएंगे। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। बट ये एक प्रोटोटाइप है, तो इसके अंदर हम यूज करने वाला है OBS फॉर द इनक्रिप्शन मैनर, जहां पर हम वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे या फिर आप बोल सकते हो कि स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि ये रहा OBS स्टूडियो। ओके, तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग है, यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाके आपको स्ट्रीमिंग की भी डालनी पड़ती है, यहाँ पर स्ट्रीम ये स्ट्रीमिंग की डालनी पड़ती है। ओके, एंड देन जब आप स्टार्ट स्ट्रीम करते हो तो जो आपका ये वीडियो है ना, ये होता है इनक्रिप्शन मैनर के अंदर आगे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो जो ये वीडियो है ये इनक्रिप्शन मैनर के अंदर आगे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो अब ये आगे कहां पर ट्रांसमिट होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था OBS के अंदर सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रीम्स लिखा हुआ है, तो देखो मैंने अपने सर्वर की लोकेशन डाल रखी है, इसके ऊपर मत जाना। ठीक है भाई, ये मेरी पर्सनल IP एड्रेस है, मेरे पास में डोमेन नेम नहीं था इसलिए ये डाल दिया यार, समझा करो, चुराना मत। ओके, तो बेसिकली ये मेरे सर्वर का एड्रेस है। ठीक है, ये मेरे सर्वर का IP एड्रेस है जो कि RTMP सर्वर है, जो कि खुद बता रहा है /live के ऊपर मेरी जो ये स्ट्रीम है वो भेजनी है। और मेरी स्ट्रीम की क्या है, स्ट्रीम 1। ओके, बेसिक सी सिंपल स्ट्रीम की है जो कि आपको YouTube लाइक प्लेटफॉर्म्स पर भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये होने के बाद में ओके कर देना है। तो अब जब आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग बटन दबाओगे तो ये जो स्ट्रीम है ये सीधा ही उस सर्वर को पॉइंट करेगी और वहां पर लोकेट हो जाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज है। अब ये बात करते हैं कि हमें वो सर्वर कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम हम रख देते हैं RTMP सर्वर। ठीक है, RTMP सर्वर। तो ये बेसिकली RTMP सर्वर बनने वाला है अपना। ठीक है, तो अब ये जो तुम बोल सकते हो वीडियो इनक्रिप्ट होने के बाद में वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और चीज लिख देता हूँ, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। हाँ, तो ये जो तुम्हारी वीडियो है ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर
तुम बोल सकते हो ट्रांसमिट हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो वो इनक्रिप्शन क्या होता है वो तुम गूगल से सर्च कर सकते हो, व्हाट इज द इनक्रिप्शन, और अपना वीडियो कैसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएगा, और ओबीएस की तुम्हें एक बोल सकते हैं महत्वता पता चलेगी कि कैसे इतना ज्यादा जरूरी है ओबीएस एन्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं वो अपने यूआरएल कीज के थ्रू, ठीक है, यानी कि जो अपनी स्ट्रीम की थी, ठीक है, और स्ट्रीम का जो एड्रेस था, तो ये जो अपन ने डाला था सेटिंग के अंदर, इसके थ्रू ये रिडायरेक्ट करेगा इस आरटीएमपी सर्वर के ऊपर पूरी की पूरी स्ट्रीम, ठीक है। अब देखते हैं कि आरटीएमपी सर्वर बनेगा कैसे। ओके, तो हमारे पास में कोई बेयर मेटल मशीन तो है नहीं कि मेरा एक रैम ऐसे ही खाली पड़ी है तो उसको एक सर्वर बना देता हूँ, या फिर मेरा HDD SSD पड़ा है तो मैं उसको एक सर्वर बना देता हूँ। मेरे पास में ऐसी कोई बेयर मेटल मशीन तो है नहीं। अब मेन बात, तो इसको मैं चलाऊंगा कैसे सारी चीजें, और मुझे क्लाउड के अंदर भी चलाना है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंटेनराइजेशन के सिस्टम को। तो उसके लिए हमें तुम बोल सकते हो कि मैं यूज करता हूँ डॉकर को बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो इसके लिए मैं बनाऊंगा डॉकर की एक इमेज को, ठीक है, फिर उस इमेज को एक कंटेनर के अंदर चलाऊंगा जो कि बिहेव करेगा एज अ सर्वर, ठीक है। तो उस कंटेनर को चलाने के लिए हमें पहले डॉकर इमेज बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली। देन तो अब हम क्या करेंगे, एक डॉकर इमेज बनाएंगे, ठीक है। इस आरटीएमपी सर्वर की एक डॉकर इमेज बनाएंगे, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ डॉकर इमेज, ओके। तो ये जो डॉकर इमेज है, इस डॉकर इमेज के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अब ये मान लो कि जो ये डॉकर इमेज है ये किसी एक कंटेनर के ऊपर जाएगी, वहां पर तुम्हारा एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तुम्हारी एक रैम डिफाइन करी हुई होगी, सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास में एक बेयर मेटल मशीन है जो कि अभी तक तुम्हारे पास में नहीं थी एट अ फिजिकल लेवल, ठीक है। बट हमें हमारा एक कंटेनर मिलेगा किसके थ्रू, एज्योर के थ्रू, ठीक है। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे सारी चीजें लेनी है वो सारी चीजें। बट अभी के लिए ये मान लो कि ये जो डॉकर इमेज है इसे एक कंटेनर प्रोवाइड करा दिया गया है जिसके अंदर 3 VCPUs हैं, रेम है, ठीक है, XYZ जो भी बेयर मेटल मशीन को चाहिए वो सारी चीजें। बट अभी भी वो जो कंटेनर है वो एक बेयर मेटल मशीन ही है। उसको सर्वर बनाने के लिए, यानी कि जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाली साइकिल्स हैं उसको वो चलाने के लिए हमें उसे सर्वर बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी तक सर्वर नहीं, वो एक बेयर मेटल मशीन है। तो उसको वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी क्या कोडिंग करेंगे जिसके थ्रू वो सर्वर बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर Nginx को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ये मान लो कि ये है Nginx कॉन्फ़िगरेशन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, Nginx कॉन्फ। तो हम क्या करेंगे, हमारे कोडिंग फोल्डर के अंदर एक Nginx कॉन्फ़िगरेशन नाम की एक फाइल बनाएंगे जिसके थ्रू हम हमारे सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि अगर HTTP के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमें देना है वो सारा का सारा डिटेल हम यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिखेंगे। RTMP के थ्रू हमें क्या करवाना है क्या नहीं, वो सारी की सारी चीजें हम इस Nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये जो फाइल है ये जब उस कंटेनर के अंदर जाएगी तो वो जो कंटेनर है वो ऐसा एक्ट करेगा कि वो खुद एक सर्वर है, एंड देन वी कैन ऑल्सो प्रोसीड विद द RTMP सर्वर थ्रू दिस कंटेनर, ओके। सो इस Nginx कॉन्फ़िगरेशन का एक बहुत ही बड़ा रोल है इस पूरे के पूरे प्रोटोटाइप के अंदर, ठीक है। तो अब देखो ये तुम्हारा सर्वर कंप्लीट। अब इस सर्वर के अंदर, ठीक है, हमें हमारा RTMP चलाना है। मतलब RTMP क्या है, रियल टाइम मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अब उस RTMP यानी कि रियल टाइम मैसेजिंग प्रोटोकॉल को चलाना है इन द रियल टाइम मैनर, ठीक है। तो अब वो सारी चीजें वर्क ऑन कैसे होंगी, तो अब हम क्या करेंगे कि एक प्रीबिल्ड डॉकर इमेज है, ठीक है। तो उस प्रीबिल्ड डॉकर इमेज का यूज करते हुए हम RTMP के मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, RTMP मॉड्यूल्स आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर ये RTMP मॉड्यूल्स जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि तुम्हारी जो Nginx कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर RTMP मॉड्यूल्स आ चुके हैं, यानी कि जो तुम्हारा कंटेनर है उसके अंदर RTMP मॉड्यूल्स आ चुके हैं जिसके थ्रू तुम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो।
बट यहाँ पर भी एक फन फैक्ट है। तो अब ये मानो कि मैं यहाँ से अपनी लाइव स्ट्रीम कंडक्ट कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पर OBS स्टूडियो के थ्रू मेरे एक सर्वर के अंदर मेरी लाइव स्ट्रीम जा रही है और आगे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्व कर रही है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो तुम्हें अगर पता हो तो वीडियो पूरी की पूरी जाती है। तो अब ये तो मतलब हुआ ही नहीं ना कि अब मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा, पूरी रिकॉर्डिंग ऑफ होगी, तब वो जाएगी उस सर्वर के ऊपर, देन वो सर्वर उस स्ट्रीमिंग को आगे भेजेगा, तो वो लाइव कहाँ हुआ, वो तो एक रिकॉर्डिंग ही हो गई। हमें तो उसको लाइवली करना है और उसको भी अलग अलग नेटवर्क कंडीशन के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, HLS सेगमेंट्स का, जिसको हम रियल टाइम के अंदर बोलते हैं अडेप्टिव स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे अडेप्टिव स्ट्रीमिंग का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम और यूज करेंगे HLS, ठीक है। HLS, ओ सॉरी, HLS अडेप्ट HLS स्ट्रीमिंग, HLS स्ट्रीमिंग। हाँ, तो देखो यार, यहाँ पर मैंने HLS स्ट्रीमिंग को ऐड ऑन करा है, जिसके थ्रू तुम अपने सेगमेंट्स को आगे भेज सकते हो, ठीक है। तो अब बेसिकली ये सेगमेंट्स क्या है, तो अगर तुमने YouTube देखा हो तो एक सेकंड यहाँ पर चलते हैं, YouTube खोलते हैं, ठीक है। किसी भी एक रैंडम वीडियो के ऊपर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ और तुम्हें अच्छे तरीके से बताता हूँ कि एडेप्टिव स्ट्रीमिंग या फिर HLS स्ट्रीमिंग बेसिकली है क्या और सारी चीजें। अपना ही वीडियो खोल देते हैं, क्यों दूसरों का वीडियो खोलने का, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं मारवाड़ी डेवलपर, इस वाले पे नहीं, यहाँ पर चलते हैं कोई भी एक रैंडम वीडियो पिकआउट कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ, ओके। तो अब तुम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने इसको पूरा का पूरा जूम कर लिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, इस प्ले हेड को देखो, ठीक है। तुम्हें क्या दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, नॉर्मल एक बार है, एक प्ले हेड है, और यहाँ पर कुछ व्हाइट व्हाइट चीजें हैं, है ना। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो व्हाइट चीज कुछ दिख रही है और आगे उससे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, राइट। तो बेसिकली तुम्हारे दिमाग में कभी ये आया कि ये बेसिकली व्हाइट चीज है क्या, क्या तुम्हारे दिमाग में ये कभी आया था? अगर आया तो हाँ लिखना कमेंट्स के अंदर, ओके। तो बेसिकली ये जो पूरा प्ले हेड है ना, यहाँ पर ये जो व्हाइट जो लाइन आ रही है, इतनी ही वीडियो इसके अंदर लोड हुई है, आगे की वीडियो है ही नहीं, ठीक है। अब जब मैं इस प्ले हेड को आगे लेके जाऊंगा ना, तब आगे की वीडियो लोड होगी। तो इसको बोलते हैं हम अडेप्टिव स्ट्रीमिंग, जिसके थ्रू पूरी की पूरी वीडियो नहीं लोड होती, थोड़ी थोड़ी पार्ट्स के अंदर लोड होती रहती है, उसको ट्रांसकोड करते रहता है, ट्रांसकोडिंग वगैरह चीजें आगे समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली धीरे धीरे आगे वीडियो लोड होती रहती है, पूरी की पूरी वीडियो एक साथ में लोड नहीं होती। क्यों, अगर मान लो कि 1 घंटे की अगर मेरी वीडियो है, उसको लोड करने में कितना टाइम हो जाएगा भाई। इसीलिए ये अप्रोच बहुत ही ज्यादा सही लगी मुझे। सो इसको बोलते हैं हम अडेप्टिव स्ट्रीमिंग, और इसके थ्रू हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये थी एडेप्टिव स्ट्रीमिंग। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो यहाँ पर मैं इसको आगे चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैंने आगे करा, इतना वीडियो और लोड हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, अब थोड़ा सा वीडियो और लोड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ तो इतना वीडियो और लोड हो गया, अगला वाला गया, ठीक है। तो ये होती है एडेप्टिव स्ट्रीमिंग, जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, ठीक है। तो ऐसे बनने वाला है अपना RTMP सर्वर, ठीक है। तो उसकी हम एक डॉकर इमेज बनाएंगे, फिर उस डॉकर इमेज को एक कंटेनर के अंदर डालेंगे, ओके। एंड देन उस कंटेनर बेयर मेटल मशीन को एक सर्वर बनाएंगे Nginx के थ्रू। तो Nginx कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या क्या चीजें लिखेंगे जिसके थ्रू हमारा RTM, वो जो सर्वर है वो RTMP सर्वर लाइक रिएक्ट करे। तो उसके लिए हम इस सर्वर के अंदर डालेंगे RTMP मॉड्यूल्स को, जिसके थ्रू वो एक्ट करेगा RTMP के जैसा, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड हम इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे HLS स्ट्रीमिंग, एडेप्टिव स्ट्रीमिंग आप कह सकते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो वीडियो है वो चंक्स फॉर्मेट के अंदर आगे डिलीवर होगा, ठीक है। सो ये बेसिक चीज है। अब क्या होना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब जब आपकी ये इमेज बन चुकी है, ठीक है, ये मानो कि ये तुम्हारी इमेज बन चुकी है, हम इसको पुश करेंगे मेरे एज्योर
क्लाउड के ऊपर, ठीक है। मैंने बेसिकली स्टूडेंट डेवलपर पैक के अंदर लिया था, उसका मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो अपनी डॉकर इमेज है ना, उसको हम पुश करेंगे एज़्योर क्लाउड के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास में 2 सर्विसेज का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एक है एसीआर, एज़्योर कंटेनर रजिस्ट्री, और दूसरा है एज़्योर कंटेनर इंस्टेंस। बेसिकली एज़्योर कंटेनर रजिस्ट्री है, जो कि एक रजिस्ट्री है। जैसे कि आपके पहले जमाने के अंदर फोन रजिस्ट्रीज नहीं होती थी, जिसके अंदर इस सिटीज के सारे फोन रिकॉर्ड्स रहते थे, ठीक है। वैसे ही ये एक रजिस्ट्री है जहां पर आपकी सारी की सारी इमेजेस रहेंगी, ठीक है। आपके इमेजेस का रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक आप बोल सकते हो कि एज़्योर कंटेनर रजिस्ट्री है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें जो हमारी इमेज है वो तो हमने पुश कर दी एज़्योर क्लाउड के अंदर, ठीक है। अगर तुमने नॉर्मल डॉकर चलाया होगा, डॉकर डेस्कटॉप, ठीक है, तो उसको हम बिल्ड तो कर देते हैं, बट हमें उसको चलाने के लिए एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर वो इमेज रन होना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो एसीआर है, उसके अंदर जो हमारी इमेज है, तो उस इमेज को हम डालेंगे एसीआई के अंदर, जिसके अंदर हम एक कंटेनर बनाएंगे, खुद का एक कंटेनर, जिसको एक vCPU हम प्रोवाइड करेंगे, एक रैम प्रोवाइड करेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। उसके थ्रू वो कंटेनर एक्ट करेगा एज अ बेयर मेटल मशीन, ठीक है। फिर वो जो कंटेनर है वो लेगा इस इमेज को, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो आपकी ये इमेज है ना, इसको हम डालेंगे उस कंटेनर के अंदर जहां पर हमने अपनी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी है कि हमें इतना vCPU चाहिए, रैम चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो कि उस कंटेनर को चलाए, जो कि एक्ट करेगा एज अ सर्वर, और उसको हम डिप्लॉय करेंगे उस कंटेनर के अंदर इस इमेज को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रजिस्ट्री के अंदर जो ये इमेज है ना, ये इस इमेज को डालेंगे इस सर्वर के अंदर, देन दैट्स इट। अब जब इस सर्वर के अंदर ये इमेज चली जाएंगी, तो आपकी जो आरटीएमपी सर्वर है वो अब बनकर रेडी है। अब इसके बाद में इस सर्वर का आप बोल सकते हो कि उस कंटेनर का जो भी आईपी एड्रेस है उसको लो और अपने ओबीएस स्टूडियो के अंदर लेकर जाकर पेस्ट करो, एंड देन स्टार्ट करो अपनी स्ट्रीम। तो ये उसकी आईपी, देन जो भी तुम्हारा फोल्डर वगैरह है वो सारी चीज है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारी स्ट्रीम की, मेरे वाले केस में मेरी जो स्ट्रीम की थी वो स्ट्रीम 1 थी, तो वो कुछ दिखेगा ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो तुम्हारे इसके थ्रू जो वीडियो बना है, ठीक है, वो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अब वो सर्व करेगा इस आरटीएमपी सर्वर के अंदर, एंड देन वो तो ऑब्वियसली इस सर्वर के अंदर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, अब ये होगा कि इस सर्वर के अंदर वो अपनी स्ट्रीम आ रही है, ठीक है। मैं उसको तुम्हें लाइव भी करके दिखाऊंगा, बट अभी के लिए तुम थोड़ा बहुत समझो इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस सर्वर के अंदर जो भी तुम्हारी लाइव स्ट्रीम आ रही है ना, जो भी उसके चंक्स आ रहे हैं, उसको हम फॉरवर्ड कराएंगे यहाँ पर वीएलसी मीडिया प्लेयर के अंदर, जहां पर तुम अपनी लाइव स्ट्रीम देख सकते हो और इजीली वो तुम्हें दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका बेसिक आर्किटेक्चर था, ठीक है। जितना सिंप्लीफाई मैनर के अंदर समझाना चाहता था मैं, आई थिंक सो कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप 2 फोल्डर्स देख सकते हो, एक है बैक एंड और दूसरा है कंटेनर, ठीक है। फ्रंट एंड मैंने बनाया है नहीं, क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप है, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे पहले तो कंटेनर के ऊपर। तो बेसिकली कंटेनर के अंदर है क्या, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि आरटीएमपी सर्वर बनाएंगी, ठीक है। उसके बाद में मैं आता हूँ कि बैकएंड किस लिए बनाया था, वो सारी चीज़ें, बट ये जो कंटेनर वाला फोल्डर है दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है। तो ये आते हैं एनजिनिक्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे पहले वो इसीलिए क्योंकि हमें कंटेनर तो मिल जाएगा, बेयर मेटल मशीन, ठीक है, बट उसको सर्वर बनाने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एनजिनिक्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे एनजिनिक्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है कि हम HTTP के ऊपर जो रिक्वेस्ट आएंगे उसको कैसे हैंडल करेंगे, RTMP के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी उसको कैसे हैंडल करेंगे, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने लिख रखी है, ठीक है। और इसकी जो गिटहब रेपो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सो टेंशन लेने जैसी कोई चीज़ है नहीं। तो अब यहाँ पर देखो वर्कर प्रोसेसेस ऑटो, इसका मीनिंग क्या है, मतलब कि एक जो सर्वर है, ठीक है, वो बेसिकली सर्व करता है रिक्वेस्ट
आती है उसके पास में, वैसा वो रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है। तो अब अगर तुमने सीपीयू के बारे में देखा होगा तो उसके अंदर प्रोसेसेस चलते हैं, वो अलग अलग प्रोसेसेस करता है, उसके सब प्रोसेसेस होते हैं, वैसे ही चीजें यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी सर्वर रिक्वेस्ट ले रहा है, ठीक है, तो उसके सब प्रोसेसेस बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं वर्कर प्रोसेसेस, ठीक है। तो अब कितने वर्कर प्रोसेसेस बनाना है मुझे, ठीक है, जो कि वो काम करेंगे, वो काम करके डन करेंगे, वो सर्वर को देंगे, सर्वर आगे रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो उसके थ्रू मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डाली है कि जो वर्कर प्रोसेसेस हैं उसको मुझे ऑटो रखना है। क्या पता अगर मेरे 1 सेकंड के अंदर 1 लाख लोगों ने रिक्वेस्ट भेज दी हो तो गलती से, ठीक है, तो उसको भी ये हैंडल कर लेगा, यानी कि ये ऑटोमेटिकली उतने ज्यादा प्रोसेसेस बना देगा जितना 1 लाख लोगों का हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डाली है, ठीक है। अब आता है दूसरी चीज के अंदर, इवेंट्स ब्लॉग। ये जो ब्लॉग है ये बेसिकली हम लिखते इसलिए है जहां पर हम डिफाइन करें हमारे वर्कर कनेक्शंस के बारे में, या फिर अपने नेटवर्किंग इवेंट्स के बारे में, जहां पर तुम इजीली देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है वर्कर कनेक्शंस 1024। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, यानी कि जो भी वर्कर बना है, ठीक है, अभी जो ऑटोमेटिकली एक वर्कर बना है, ठीक है, तो वो जो एक वर्कर है वो साइमल्टेनियसली कितने कनेक्शंस बना सकता है, यानी कि वो कितने एलिजिबल है कितने कनेक्शन बनाने के लिए साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ। तो वो एक जो प्रोसेस है, यानी कि वर्कर प्रोसेसेस हैं, वो एक वर्कर 1024 कनेक्शंस बना सकता है, ठीक है। तुम चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर 1024 लिखा है, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज, ठीक है, HTTP, यानी कि HTTP के थ्रू हमारे सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो जो HTTP के थ्रू हमारे सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, अब मैंने उसको हैंडल कैसे करा है वो सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो जब भी मेरे HTTP के थ्रू सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी तो वो लिसन करेगा कहां पर, 8080 पोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 8080 पोर्ट के ऊपर वो लिसन करेगा, ठीक है। और सर्वर के अंदर एक लोकेशन बनाई है मैंने, यानी कि सर्वर के अंदर एक लोकेशन है जहां पर एक फोल्डर है HLS नाम का, ठीक है। उस HLS नाम के अंदर क्या चीजें हैं, और वहां पर एक रूट, यानी कि जो तुम्हारे सर्वर की रूट डायरेक्टरी है वहां पर भी एक फोल्डर बना है टेम्परेरी नाम का, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अब जब भी तुमने अपनी लाइव स्ट्रीम कंडक्ट करी OBS के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या करेगा, OBS वो उस सर्वर के ऊपर तुम्हारी लाइव स्ट्रीम भेजेगा ऑब्वियसली। अब उस लाइव स्ट्रीम सेगमेंट्स, जो कि तुम्हारी लाइव स्ट्रीम आ रही है वो सेगमेंट्स के अंदर आ रही है, यानी कि चंक्स के अंदर आ रही है। अब उसको टेम्परेरीली कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा, देन हम उसको फॉरवर्ड करेंगे फ्रंट एंड के ऊपर। तो उसको टेम्परेली ये मान सकते हो कि स्टोर कराने के लिए मैंने यहाँ पर टेम्प नाम का एक फोल्डर बनाया है सर्वर के रूट डायरेक्टरी के ऊपर, और उसके अंदर एक फोल्डर बनाया है HLS, जो कि HLS सेगमेंट्स को स्टोर करता है। वो जो HLS सेगमेंट्स आ रही है हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की, वो टेम्परेली यहाँ पर स्टोर होंगी और वो आगे भेजेंगी सारी की सारी सेगमेंट्स को, ठीक है, अपने फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है। अब ये चीज हो गई, ठीक है। अब देखते हैं उनके टाइप्स क्या होने वाला है, ठीक है। जो भी हमारी HLS सेगमेंट्स के जो चंक्स आएंगे वो बेसिकली है क्या, ये देखते हैं, ठीक है। उसके अंदर मेनली 2 चीजें आएंगी, एक तो .m3u8 नाम की एक फाइल एक्सटेंशन आएगा, ठीक है, और दूसरा आएगा .ts करके, ठीक है। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो अगर तुमने YouTube देखा हो, वहां पर तुमने प्लेलिस्ट देखी है, ठीक है, तो वहां पर एक प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस होती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर M3u8 है जो कि एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे चंक्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सपोज कि मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ठीक है, उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर 10 वीडियोस डाल दिए यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब का एग्जांपल मानो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैंने M3u8 के अंदर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है जिसके अंदर मैं एक प्लेलिस्ट के अंदर 10 सेगमेंट्स डालूंगा, और उन 10 सेगमेंट्स के थ्रू मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा, वो एक बनी। अब उस एक प्लेलिस्ट को मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक ऐसा मान सकते हो कि अच्छा कन्वीनियंट मेथड है। तो अब क्या होगा कि जो भी मेरे यहाँ पर एप्लीकेशन vnd apple.mp-gruel, इसका मतलब तुम
अब खुद क्रोम या फिर चैट जीपीटी से पूछना कि ये है क्या, ठीक है। और ये M3U8 उसका एक्सटेंशन है प्लेलिस्ट फाइल का, ठीक है, जो कि यहाँ पर वो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जो तुम्हारी वीडियोस के थ्रू आ रही है, देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये तो खुद से सर्च करोगे तो समझ में आएगा, अगर मैं यहाँ पर समझाने बैठूंगा तो समझ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में जो तुम्हारी सेगमेंट्स हैं वो आएगी .ts सेगमेंट, .ts एक्सटेंशन करके, ठीक है। तो वो जो चीजें आ रही है उसको हमें स्टोर कराना है स्लैश टेम्परेरी फोल्डर के अंदर और स्लैश HLS फोल्डर के अंदर, वो सारी सेगमेंट्स वहां पर स्टोर होगी। अब उसके बाद में नॉर्मल कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने जो कोर्स होते हैं यानी कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, उन सभी की कॉन्फ़िगरेशंस डाली है। अब आते हैं दूसरी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, एनजिनिक्स की आरटीएमपी के थ्रू जो भी तुम्हारे पास में रिक्वेस्ट आएगी, जो तुम्हारा सर्वर सुनेगा, अब वो क्या रिएक्ट करेगा, अब वो देखते हैं, ठीक है। अब आरटीएमपी के थ्रू तुम्हारे सर्वर के अंदर जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको लिसन करा जाएगा 1935 पोर्ट के ऊपर। अब ये मत पूछना कि 1935 पोर्ट है क्या, वहां पर ही क्यों, हम तो 5000 के ऊपर भी कर सकते थे। सर्च कर लो 1935, उसका डिफॉल्ट पोर्ट है, ठीक है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि चंक साइज 4096, ठीक है। तो ये जो हम मेरा जो चंक साइज है, जो कि मेरा सेगमेंट है, तो वो कितने साइज का होना चाहिए, 4096 मतलब 4 KB का वो जो वीडियो है उसकी चंक साइज होनी चाहिए, यानी कि हर एक सेगमेंट 4 KB का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, जो भी मेरी एप्लीकेशन है, जो भी मैं मतलब लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, यहाँ पर उसको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जो मेरी एप्लीकेशन है वो लाइव होगी, ठीक है, तब उसके अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, ठीक है। तो जो लाइव होगी तो लाइव ऑब्वियसली ऑन, HLS हम यूज कर रहे हैं इसीलिए HLS ऑन। HLS का पाथ क्या है, ये देखो आप ध्यान से, HLS का पाथ जहां पर वो तुम्हें स्ट्रीम स्टोर करानी है वो है /TMP/HLS, वहां पर तुम्हारी स्ट्रीम स्टोर हो जाएगी। एंड देन HLS फ्रेगमेंट्स बेसिकली है क्या, जो तुम्हारे, सॉरी, अब HLS फ्रेगमेंट्स क्या है, जो तुम्हारी सेगमेंट्स है ना, यानी कि छोटी छोटी सेगमेंट्स जो कि अलग अलग जा रही हैं, ठीक है, उनकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन डाल रखी है कि जो HLS फ्रेगमेंट्स है वो 2 सेकंड्स की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और जो प्लेलिस्ट लेंथ है, यानी कि वो M3U8 वाला एक्सटेंशन जो कि 10 सेगमेंट्स को एक साथ में रखता है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ 10 सेकंड होनी चाहिए। तुम चाहो तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट अगर इसकी सर्वर कॉस्ट आ गई तो मुझे मत बोलना, क्योंकि मेरे आ रखे इसीलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ। और अब तुम जब देखोगे इसको लाइवली तो ये 10 सेकंड डिले करेगा, जैसा तुमने डेमो के अंदर देख लिया होगा, ये 10 सेकंड डिले करता है, वो इसीलिए डिले करता है क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट की लेंथ ही मैंने 10 सेकंड लिख रखी है, ठीक है। तो इसमें मेरी गलती नहीं, मैं चाहूँ तो इसको 0 भी कर सकता हूँ, बट तुम जानते हो सर्वर की कॉस्ट आती है, ठीक है। अब आते हैं उसके अंदर अलाउ पब्लिश ऑल, यानी कि इस लाइव स्ट्रीम को पब्लिश कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। इस लाइव स्ट्रीम को कौन चला सकता है, अलाउ प्ले ऑल, सब चला सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल बेसिक सी आरटीएमपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख रखी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो ये है एनजिनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे के पूरे प्रोटोटाइप के अंदर, ठीक है। आई थिंक कि मैंने इसको इन डेप्थ डिटेल के अंदर समझा रखा है। अब ज्यादा कुछ नहीं, अब बहुत ही कम काम है, अब आगे देखते हैं कैसे क्या चीजें वर्क होगी, ठीक है। अब आता है डॉकर फाइल के अंदर, ये तुमने एनजिनिक्स कॉन्फ़िगरेशन बना दी, ठीक है। अब उसकी एक डॉकर इमेज बनेगी जो कि एक कंटेनर के अंदर चलेगी, याद रखो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब मैं इसकी डॉकर फाइल यानी कि डॉकर इमेज बना रहा हूँ, खुद बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, एनजिनिक्स नहीं, आरटीएमपी के मॉड्यूल्स लेके आएंगे, ठीक है। मॉड्यूल्स को डालेंगे, ठीक है, उसके साथ में एचएलएस को डालेंगे, देन स्ट्रीम आगे भेजेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर हब के अंदर ये इमेज पहले से बन रखी है, ठीक है। ये देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये देखो, टेंगलो एनजिनिक्स आरटीएमपी, तो ये आरटीएमपी मॉड्यूल्स की प्री बिल्ड इमेज है, इसका मैं अपने डॉकर इमेज के अंदर यूज कर रहा हूँ, ओके। तो अब क्या होगा कि ये जो इमेज है इसको पुल करो कहाँ से, डॉकर हब से, ठीक है। अब जैसा मैंने तुम्हें बोला था,
तुम्हारी स्ट्रीम टेम्परेली कहीं ना कहीं तो स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें फोल्डर बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर वही बना रहा हूं मैं, रन। यानी कि रन करना क्या, ये वाली कमांड जिसके थ्रू हम फोल्डर्स बनाते हैं लिनक्स के अंदर। डॉकर बेसिकली हम लिनक्स से ही चलाते हैं, ठीक है। और हाइफिन पी, ठीक है। फिर उसके बाद में स्लैश टेम्प स्लैश HLS फोल्डर बना देना, ठीक है। अपने कंटेनर के अंदर ये दो फोल्डर होने चाहिए और इसके अंदर अपनी स्ट्रीम आएंगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, कॉपी और कस्टम nginx कॉन्फ़िगरेशन टू द कंटेनर। मतलब क्या कि ये जो तुम्हारी nginx कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये तुम्हारे कंटेनर के अंदर कहाँ पर स्टोर्ड होगी और वो चलेगी कैसे, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, यानी कि कॉपी करो क्या, nginx कॉन्फ़िगरेशन जो कि यहाँ पर है, ठीक है। नहीं तो जो भी तुम्हारा डायरेक्टरी है वहाँ का नाम लिखो और वो चीज़ें रन होगी। तो nginx को यहाँ से कॉपी करो और उसको लेकर पेस्ट करो कहाँ पर, स्लैश etc /nginx/nginx.conf। यानी कि तुम्हारी जो ये nginx conf फाइल है ना, ये यहाँ पर जाकर स्टोर होंगी। तो अब ये मत पूछना कि ये क्यों, ठीक है। इसके बारे में तुम खुद सोच रिसर्च करो, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, सारी चीजें मैं बताऊं, ठीक है। अब आगे देखो, तो अब इसको परमिशन देनी है। सेट परमिशन फॉर दी /temp/hls/directory। तुम चाहो तो इस परमिशन को दे सकते हो, तुम चाहो तो नहीं दे सकते। मेरे केस के अंदर मुझे परमिशन देनी पड़ी, तब जाके इन्होंने एक्सेप्ट करा स्ट्रीम 1 मेरी जो फाइल आ रही थी लाइव स्ट्रीम की, उसको स्टोर करने की, ठीक है। तुम चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक रन कर रहा है क्या, कमांड। वो कमांड को रन कर रहा है रिकर्सिव मोड के अंदर। क्या ये एक परमिशन दे रहा है क्या, ये एक 7 है, फिर दूसरा 7 है, फिर तीसरा 7 है। मैंने सभी 7 का मतलब होता है परमिशन, ठीक है। तो मैंने सभी को परमिशन दे दिया। मतलब पहले 7 का मतलब ये है कि जो भी इस डायरेक्टरी का ओनर है, जैसे कि मैं, उसको ही परमिशन है। जैसे कि मैं, उसको ही परमिशन है, ठीक है। दूसरा मतलब कि जो भी इस डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप के अंदर है, उसको परमिशन है। फिर तीसरा सभी को परमिशन है। मैंने सभी को परमिशन दे दी, मुझे भी है, ग्रुप वालों को भी है और दूसरे सभी को भी है, ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के करा था क्योंकि ये प्रोटोटाइप है। रियल टाइम के अंदर ऐसा मत करना, ठीक है। इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं होगी। फिर आते हैं दूसरी चीज, अब जब तुमने ये जो तुम्हारी इमेज बन जाएगी, ठीक है, वो पर्टिकुलर एक सर्वर के ऊपर रन होगी, मैं उसको बोलूंगा कंटेनर। वो पर्टिकुलर एक कंटेनर के ऊपर रन होगी, ठीक है। अब उसके कुछ तो पोर्ट्स होंगे ना, तो यहाँ पर जो तुमने तुम्हारे पोर्ट्स लिखे हैं ना, 80801935, यहाँ पर nginx कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तुम्हारे पोर्ट्स लिखे हुए हैं, तो उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, यानी कि बाहर निकालना तो पड़ेगा। तो बेसिकली एक्सपोज करें मैंने पोर्ट 8080 और 1935, जो कि यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये रहे, ठीक है। अब जब ये इमेज क्रिएट हो जाएगी तुम्हारे कंटेनर के अंदर, अब तुम्हारा कंटेनर अप एंड रनिंग है, यानी कि तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन कंटेनर के अंदर सारी की सारी सेट, ठीक है। अब उसको अप एंड रनिंग कराना है, तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें nginx सर्वर को स्टार्ट करना होगा, ठीक है, RTMP सपोर्ट के साथ। तो अब क्या होगा, CMD मतलब कि चला भाई, अब मेरा कंटेनर चला दो, किसके ऊपर, nginx के ऊपर चलाना। अब वो क्या करेगा, मेरे nginx की कॉन्फ़िगरेशन को लेगा और उसके ऊपर चलेगा, ठीक है। और जो डॉकर का जो डिफॉल्ट daemon होता है ना, उसको ऑफ कर देगा, क्योंकि daemon बेसिकली अगर बीच में आया तो nginx को चलने नहीं देगा, इसीलिए मुझे daemon को ऑफ करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि जब भी ये कमांड चलेगी ना, तो ये nginx सर्वर अपने आप ही बनकर रेडी है और वो तुम्हारी सारी की सारी चीजें अप एंड रनिंग करेगा, सारी चीजें सुनेगा, कैसे क्या हो रहा है वो सारी चीजें बताएगा। ओके, तो ये सारी चीजें कंटेनर के अंदर होने वाली हैं। अब उसके ऊपर आते हैं कि अब ये जो तुम्हारी इमेज की फाइल की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो तुम्हारे स्टेप हैं 1 बाय 1, वो तो हमने लिख दिए। अब तुम्हें इमेज को बिल्ड करना है और उसको एज़्योर के ऊपर डालना है। तो अब क्या होगा, डॉकर, ठीक है, इसके लिए ये कमांड लिखनी है, डॉकर बिल्ड, ओके, देन -t। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब सीधा ही जाना तुम अपने एज्योर के पोर्टल के ऊपर, portal.azure.com, ठीक है, यहाँ पर सीधे जाना। एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। यस, तो ये चीजें हैं।
कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है। इस सर्विस के ऊपर जाना, यहाँ पर एक रजिस्ट्री बनाना, मेरी ऑलरेडी बन रखी है तो मुझे जरूरत नहीं है, तो तुम पहले यहाँ पर रजिस्ट्री बनाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही नीचे जाओगे ना तो एक्सेस की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे लॉगिन सर्वर का नाम है RTMP सर्वर रजिस्ट्री azure.io, ठीक है। इसको करना कॉपी, ठीक है, और इसको करना यहाँ पर पेस्ट। ये करने के बाद में अब तुम्हें जो भी तुम्हारे नाम है, जैसे कि RTMP सर्वर हो गया, इस इमेज का नाम रखना है, एंड देन यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द टैग वन एज वेल, ओके। सो उसके बाद में हाई स्पेस डॉट, इसके थ्रू तुम्हारी जो इमेज है वो बनकर रेडी हो जाएगी, ठीक है। उस इमेज रेडी होने के बाद में वो स्टोर फिलहाल के लिए रहेगी डॉकर डेस्कटॉप के अंदर, देन हमें पुश करना है डॉकर पुश कमांड लिखकर उसके अंदर, ठीक है। तो जब तुम ये बिल्ड करोगे, ठीक है, इसको लोकली चलाकर देखना क्या ये चल रही है कि नहीं, एंड देन हमें इसको पुश करना है, ठीक है। अगर मैं अभी इसको एंटर मारूंगा, ठीक है, ऑब्वियसली एरर आएगा क्योंकि मेरा डॉकर इंजन रेडी नहीं है। ये देखो, हाँ देखा, एरर आ गया। वो पता नहीं स्टार्टिंग में इसके ऊपर गया था, बट एरर आएगा, इसलिए पहले डॉकर डेस्कटॉप को ऑन कर कर रखना, यानी कि डॉकर इंजन को रेडी करना, ठीक है। सारी चीजें डन। अब आते हैं अगली स्टेप के अंदर कि हमारी जो इमेजेस है वो हमने बनाकर रेडी करी है, अब हमें इसे पुश करना है एज्योर के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमें ये करना है कि ये एज्योर, ठीक है, एज्योर लॉगिन, तुम एज्योर लॉगिन तो नहीं हो, एजेड लॉगिन, ठीक है। ये करोगे तो तुम अपने CLI के अंदर इसको लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा अकाउंट आ गया, उसके पहले तो मैं एज्योर का CLI भी इंस्टॉल करना है, ठीक है, एंड देन यू विल प्रोसीड फर्दर मोर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दो, एंटर, और अब मैं सक्सेसफुली इसके अंदर हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो अभी मैं बता देता हूँ। AZ मतलब कि एज्योर, जो भी मेरे ACR हैं, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, उनकी लिस्ट ला कर दे, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो, ये रही मेरी सारी की सारी ACR की लिस्ट की कौन कौन सा है, क्या है, क्यों है, कैसे सारी चीजें हैं। अब इसके बाद में तुम्हें करना है AZ, ठीक है, फिर से लॉगिन। अब तुम्हें अपने ACR अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है, एज्योर के अंदर जो है ना उसके अंदर। अब करना है AZ ACR देन लॉगिन, ओके, एंड देन हाइफन नेम, एंड देन जो भी तुम्हारे ACR का नाम था वो ये था ऑब्वियसली, ठीक है। अब जैसे ही तुम लॉगिन करोगे, ठीक है, एंटर, थोड़ा सा टाइम, एंड जस्ट वेट अ मिनट यार, क्या हो गया इसके, आजा जल्दी यार, हाँ देखो लॉगिन सक्सीडेड। अब जैसे ही ये आ जाता है ना लॉगिन सक्सीडेड, इसके बाद में अब जो तुम्हारी डॉकर इमेज थी ना उसको कर देना है तुम्हें पुश। ये तुम ऐसे लिखोगे, ठीक है, वो कहाँ पर गई, कहीं पर तो थी, है ना, शायद तक मैंने उड़ा दी। तो अब जो तुम्हारे डॉकर इमेज का नाम था ना वो तुम्हें यहाँ पर लिखना है, ये डॉकर पुश तुम्हारे इमेज का नाम, यहाँ पर ऐसे लिखना और एंटर मारना, सीधा का सीधा तुम्हारे ACR के अंदर तुम्हारी जो इमेज है वो चली जाएगी। तो अब क्या होगा, जब भी तुम पुश करोगे ना वो उस इमेज को, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें कुछ दिख रहा है रेपोजिटरीज, उस रजिस्ट्री के अंदर जहां पर तुमने अपनी रजिस्ट्री बनाई है वहां पर रेपोजिटरीज दिख रहा है, वहां पर उस इमेज, वो इमेज आ जाएगी जो कि तुमने अपनी इमेज बनाई है, ठीक है। ये देखो RTMP सर्वर नाम की मैंने इमेज बनाई थी पहले, वो आ गई, बैकएंड की एक इमेज बनाई थी वो आ गई। अब इसको चलाना है ACI के अंदर, उसको चलाने से पहले थोड़ा बैकएंड डिस्कस कर लें, ठीक है, उसके बाद में ACI के ऊपर चलता है। बैकएंड में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये नॉर्मल npm init करना और इंस्टॉल वगैरह एक्सप्रेस वगैरह करना, सारी चीज़ें, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं, कोर्स लगाया है नॉर्मल। उसके बाद में क्या करना है मैं बस टेस्टिंग पर्पज ही कर रहा था बैकएंड का, इनफैक्ट इसके अंदर कुछ यूज़ भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल मैंने क्या करा है, app.get करा है, /API लाइव स्ट्रीम का अगर ऊपर रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, तो अब क्या होगा गलती से कि response.json कर देना,
ठीक है, और उसको इस यूआरएल के ऊपर रिडायरेक्ट कर देना जहां पर मेरी जो स्ट्रीम्स हैं वो आ रही हैं, ठीक है। तो जब भी ये इसको कॉपी कर कर दूसरे क्रोम ब्राउजर के अंदर पेस्ट करूंगा, तब तुम्हारे पास में डाउनलोड वाला ऑप्शन आएगा, डाउनलोड मत करना, ठीक है, वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होगी। तो ये बस ऐसे ही बैकएंड लिखा था मैंने, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। और इसके अंदर भी सेम चीज़ है, और एक डॉकर इग्नोर कर दिया नोड मॉड्यूल्स को, ठीक है। इसकी रेपोजिटरी मैं तुम्हें दे दूंगा, गेटअप रेपोजिटरी, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। एंड देन जब ये तुम पुश कर दोगे ना, तो ये तुम्हारे ACR के अंदर आ गया। अभी तक तुम्हारा कंटेनर नहीं हुआ है, अभी तक तुमने अपनी जो इमेज है उसको रजिस्टर कराया है, ठीक है। अब उस रजिस्टर्ड इमेज को हमें चलाना है एक कंटेनर के अंदर, एक बेयर मेटल मशीन के अंदर, एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। अभी मेरे पास में 2 बेयर मेटल मशीन है जो कि अभी स्टॉप्ड है, ठीक है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज हो रहा है, लिनक्स। तुम स्टेटस देख सकते हो, स्टॉप्ड, ठीक है, सेंट्रल इंडिया की है सारी चीजें। एंड रिसोर्स ग्रुप वगैरह, अगर तुम्हें अलग से एज्योर के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख देना, मैं तुम्हें एज्योर भी सिखाने के लिए तैयार हूँ यार, बस कमेंट करो, ठीक है। फिर क्या करना है तुम्हें, ACI के अंदर जैसे ही तुम आओगे, कंटेनर इंस्टेंस, यहाँ पर क्रिएट दिख रहा है, इस क्रिएट के ऊपर क्लिक जैसे ही करोगे ना, यहाँ पर सारी चीजें तुम्हारे पास में आएंगी, ठीक है। तुम्हारा रिसोर्स तुम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कंटेनर नेम सेलेक्ट करना, ठीक है, यानी कि कंटेनर नेम डालना, रिसोर्स जो भी है तुम सेलेक्ट कर सकते हो, पहले से रिसोर्स बनाया है तो कर देना, नहीं तो क्रिएट नहीं कर देना। उसके बाद में रीजन जो भी है सेलेक्ट कर देना। देन वो है कहाँ पर, हमारी इमेज सोर्स क्या है, क्विक स्टार्ट है यानी कि हम अभी बनाना चाहते हैं, अदर रजिस्ट्री के अंदर है, या फिर कहाँ पर है, हमने एज्योर के कंटेनर रजिस्ट्री यूज करी है तो इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी रजिस्ट्री है भाई, RTMP सर्वर रजिस्ट्री है वो। और अगर नहीं है, 4-5 रजिस्ट्री और है तो उनको सेलेक्ट कर दो यहाँ पर आके, ठीक है। फिर आते हैं इमेज के अंदर, कौन सी इमेज मुझे लेनी है भाई, RTMP सर्वर की इमेज लेनी है। वो अपने आप डिटेक्ट कर देगा कि तुम्हारे इमेज का टैग क्या रखा है तुमने, ये देखो अपने आप, ठीक है। अब वो पूछेगा कि भाई तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, लिनक्स चाहिए कि विंडोज चाहिए। अगर तुम सर्वर चला रहे हो, सारी चीजें हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा लिनक्स पे ही काम करना, और इंडस्ट्री के अंदर भी लिनक्स ही काम होता है, ठीक है, अगर तुम्हें सर्वर के साथ में काम करना है तो। उसके बाद में तुम साइज देखो यार, जैसा मैंने तुम्हें बोला था, बेयर मेटल मशीन मिलेगी, कंटेनर है वो, ठीक है, 1V CPU, ठीक है, वर्चुअल CPU है वो, 1.5 GIB मेमोरी, 0 GPU नहीं है मेरे पास में, गरीब आदमी हूँ मैं, ठीक है। फिर आते हैं नेटवर्क के अंदर सारी चीजें। अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे जो भी पोर्ट्स हैं जैसे कि 8080 है, ठीक है, यहाँ पर उसको कॉन्फ़िगर कर देना। ये कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर चल रहा है, ऑब्वियसली TCP के ऊपर ही हम चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में 1935, ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल किसके ऊपर चल रहा है, TCP के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो इन पोर्ट्स को डिफाइन कर देना, ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि भाई तुमने अपने इमेज के अंदर तो उसको एक्सपोज कर दिया, बट जब मैंने जब मैं प्रोडक्शन पे था तब मैंने ये इशू फेस करा था कि मैंने यहाँ पर इनको एक्सपोज ही नहीं करा था, देन मेरी स्ट्रीम भी नहीं आ रही थी। ये एक कारण होता है, तो ये कर लेना तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। देन मॉनिटरिंग, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जाना मत, ठीक है। एडवांस ये ऐसे ही रखो, ठीक है। टैक्स ये है क्या, अगर तुम्हें जानना हो तो कमेंट करो भाई, मुझे एज्योर सीखना है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। देन रिव्यू प्लस क्रिएट, अभी तक मैंने कुछ करा ही नहीं है, भरा ही नहीं है, तो कैसे कर सकता हूँ मैं क्रिएट, इसीलिए ये आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ से क्रिएट कर लेना, और तुम्हारा ये जो कंटेनर इंस्टेंस है वो बनकर रेडी है, ठीक है। अब आते हैं कि भाई जो तुम्हारा कंटेनर इंस्टेंस है वो तो बनकर रेडी है, अप एंड रनिंग है, ठीक है। अब उसको चलाना कैसे हो, उसके अंदर लाइव स्ट्रीम लेके कैसे आनी है, फिर उसको VLC के अंदर कैसे चलाना है, बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, ठीक है। RTMP कंटेनर, ये तुमने अपना कंटेनर बनाया, ठीक है। अब क्या करोगे, ये ऑब्वियसली बंद है इसीलिए इसके स्टैट्स नहीं आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो इसके स्टैट्स आएंगे, बट साथ में कॉस्ट भी आएगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से चालू करना। अब आते हैं नीचे प्रॉपर्टीज के अंदर, तुम्हें एक बहुत ही तगड़ी चीज मिलेगी, वो क्या है, यहाँ पर तुम्हें
आईपी एड्रेस मिल जाता है। वो अभी मेरा शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि अभी कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसको अपने आप हटा दो। तो यहाँ पर मेरा आईपी एड्रेस इसलिए नहीं आ रहा है, बाकी मैंने अपना आईपी एड्रेस लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा आता है आईपी एड्रेस, यहाँ से करना इसको कॉपी, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, सीधा आना ओबीएस के अंदर, ठीक है। ओबीएस के अंदर तुम जैसे ही सेटिंग्स के अंदर जाओगे ना, सेटिंग्स भाई खुल जाए यार, क्यों इतना टाइम लगाते हो, ओके। देन यहाँ पर तुम्हें थर्ड ऑप्शन के अंदर दिख रहा है स्ट्रीम, ठीक है। कस्टम स्ट्रीम है ऑब्वियसली, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये देखो सर्वर की जो तुम तुम बोल सकते हो कि जो सर्वर का यूआरएल एड्रेस है ना, वो तुम्हें यहाँ पर डालना है कि तुम्हारा जो तुमने nginx कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिखा था आरटीएमपी के थ्रू तुम भेजोगे, ठीक है। तो ये देखो आरटीएमपी कॉलन स्लैश स्लैश, ये है मेरे आईपी एड्रेस, मेरे कंटेनर का आईपी, ठीक है। तो वो जो आईपी एड्रेस है वो तुम्हें यहाँ पर डालना है। तुम चाहो तो डोमेन नेम भी इसके साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो, मेरे पास में पैसे नहीं थे भाई साहब, बात है, तो मैंने डोमेन नेम नहीं डाला। अब बोलोगे भाई हैक वगैरह हो जाएगा, उड़ा दूंगा भाई, ठीक है। ज्यादा क्या होगा, देन स्लैश लाइव, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे ही प्रोटोटाइप है। तो यहाँ पर मेरी इस स्ट्रीम को जाना है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रीम की क्या है वो तुम अपने मन से डाल सकते हो, ठीक है। स्ट्रीम 1 जो भी तुम्हें डालना है, मैंने अपने मन से डाल दी। ये करने के बाद में तुम्हें सीधा ओके प्रेस करना है, ठीक है। अब ओके प्रेस करने के बाद में तुम्हें सिंपल यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग करना है, और वो जो तुम्हारी स्ट्रीमिंग है उस कंटेनर के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको अभी करके दिखाता हूँ, फिर हमें क्या करना है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। फिर जाना है तुम्हें वीएलसी मीडिया प्लेयर के अंदर, ओके। अपने पास में फ्रंट एंड है नहीं, बट हमें अपनी लाइव स्ट्रीम देखनी है, तो अब तुम्हें यही करना पड़ेगा। मीडिया के अंदर जाना, ओपन नेटवर्क स्ट्रीम्स, इसको क्लिक करना, और यहाँ पर जो तुम्हारा जो यूआरएल आ रहा था ना, यानी कि जो तुम भेज रहे थे nginx के थ्रू यूआरएल, जहां पर तुम्हारी स्ट्रीम है, ठीक है। ये देखो जो मैं बैकएंड से यूआरएल भेज रहा था http कोलन स्लैश स्लैश मेरा आईपी एड्रेस उस कंटेनर का, देन 8080 http, याद आया कुछ, nginx के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ लिखा था मैंने, ठीक है। तो वो चीज़ें अब यहाँ पर काम आ रही। तो अब मुझे मेरे लाइव स्ट्रीम कहाँ से मिलेगी, स्लैश एचएलएस जो मेरा फोल्डर है, देन स्लैश जो भी मेरा फाइल का नाम है, वो फाइल का नाम क्या है, stream1.m3u8, एंड जैसे ही मैं यहाँ पर प्ले करूंगा वो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं स्ट्रीम तो कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ओबीएस के थ्रू ही कर रहा हूँ, तो इसीलिए वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा। सो बेसिकली दैट वाज योर प्रोटोटाइप। अगर तुम्हें ये पसंद आया तो लाइक कर जरूर जाना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर, और हम खुद का लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे। एंड अगर तुम चाहते हो कि हम रियल टाइम के अंदर कनेक्ट हो, कि मैं डेली रूटीन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज करता हूँ, सारी चीजें अब मैं क्या नया करने वाला हूँ, अगर तुम जानना चाहते हो और नोटिफाई रहना चाहते हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो यार। यूट्यूब के अंदर ऐसे कमेंट मत करना कि अगला वीडियो क्या आता है, कब आएगा, क्यों, क्या हुआ, सारी चीजें नहीं, अपन वहां पर डिस्कस करते हैं, और वहां पर मैं तुम्हें इंटरेक्टिव मैनर के अंदर तुम्हें एंगेज भी करता रहूंगा। जैसे कि मैं वहां पर पोल्स स्टार्ट कर दूंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा जहां पर तुम भी कुछ नया सीखोगे, मैं भी नया सीखूंगा। तो यार तुम्हारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वहां पर जाके फॉलो करो मुझे, ठीक है। तो अब रखते हैं यहाँ पर, एंड दैट वाज योर प्रोटोटाइप। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, एंड थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग भरे वीडियो के साथ में।